Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 6, verses 31 through 35. యదుకులము ప్రభాస తీర్థమునకు పోవుట. ఇదానీం నాస్య ఆరబ్ధ కులస్య ద్విజశాపజ యస్యామి భవనం బ్రహ్మ నేతదంతే తవానఘ. శ్రీసుకోవాచ ఇత్యుక్తో లోకనాథేన స్వయంభూ ప్రణిపత్యతం సహదేవ గణైర్దేవ స్వధామ సముపద్యత అదతశ్యాం మహోత్పాతాన్ ద్వారవత్యాం సముత్థితాన్ విలోక్య భగవానాః యదువృద్ధాన్ సమాగతాన్. శ్రీభగవానువాచ ఏతైవ సోమోత్పాత ఉత్తిష్టంతి అసర్వత శాపాశ్చన కులశ్యాషీత్ బ్రహ్మణ్యేభ్యో దురత్తయ నవస్తవ్య మేస్మాభిర్ జిజీవిషుభిరార్యక ప్రభాసం సుమహత్పుణ్యం యశ్యామో దేవ మాచిరం. అనువాదము తాత్పర్యం. ఇక్కడ here it is not overpopulation. It is a question of unwanted population. The Lord is always very happy to maintain his well-behaved children. The Lord is always happy to maintain his well-behaved children. There are people who read scriptures, who follow varnashrama dharma, who accept Krishna as the supreme goal, and who practice devotional service, and who wants to set law and order in the society. We are all trying to establish law and order in the society, not that law and order. That law and order will become chaotic because that conflicts with the laws and orders of Krishna. अधिक आबादी वाली बात नहीं है, अधिक जनसंख्या वाली बात नहीं है, लेकिन भगवान के विधेयक, भगवान के साथ देने वाले. वो क्या हो गया? और एक बाटी लाया तो ले सकते हैं क्या है? इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई समस्या नहीं है,
समस्या है तो शरारत बच्चे हैं, भगवान का बदमाशी बच्चे हैं हम सब। अब तो हम थोड़ा मान रहे हम भगवान की बदमाशी बच्चे हैं, तो हम लोग भगवान के लायक बच्चे बनना चाहते हैं। तो सब लोग इधर अपराधी लोग हैं, इधर सब लोग मनगढ़ंत रहने वाले हैं, कोई बात नहीं करता। लोग अपने मर्जी पूजा कर रहे हैं, लोग अपनी मर्जी भक्ति कर रहे हैं, लोग अपनी मर्जी काम धंधा कर रहे हैं, लोग अपनी मर्जी भोग रहे हैं। लेकिन ये सभी वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार करना चाहिए। भगवान आप 10 बच्चा पैदा करेंगे, जैसे मुसलमान लोग 10 बच्चा पैदा करेंगे, तो भगवान के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी बच्चा पैदा करो। भगवान को कोई दिक्कत होता है क्या? जितना मर्जी भगवान कितना भी खिलाएगा। लेकिन हम लोग बच्चा नहीं चाहते, भोग चाहते हैं। हाई 2 बच्चा उनको भी आप संभाल नहीं सकेगा, क्योंकि वो बच्चा भी अवैध रूप से पैदा हुआ है। इसी प्रकार से लोग भगवान जो खाने के लिए कहते हैं, लोग इससे राजी नहीं है। लोग कुछ कुछ मशरूम्स इसको बोलते हैं क्या है? कुकरमुच है, कुकरमुच मशरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, मशरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो ये बोला था मैंने। तो लोग वो खाना चाहते हैं। जिधर कुत्ता पेशाब करती है और जिधर तमोगुण, जिधर विष्ठा है, जिधर गोबर है, जिधर फंगस है, सड़ा हुआ गले हुए चीज़ है, उधर ये पैदा होते हैं। लोग ये भी खा सकते हैं क्या? क्या खाना है? पहले देखेंगे भगवान को भोग लग सकता है क्या? ये भी खा सकते हैं क्या? सोचेगा तो अब कुछ भी खाने के लिए सोचते रहेंगे, क्या यह भगवान को भोग लग सकता है क्या? नहीं, क्योंकि भगवान सीधा बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान नया ताजा चीज ढूंढो खाने के लिए। भगवान ने जो दिया है उसमें आप फेर बदल करो, चलेगा। आप कैरेट, फूल गोभी और आलू का मिक्सड वेज बनाओ, चलेगा। लेकिन कुछ कुछ सोचते रहो तो मैं मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, पता नहीं क्या क्या लिखा है उधर जाते हैं सब। इसके अंदर शाकाहार में कैसे मांसाहार मिलाकर खाए। पता है वो उधर डोसा लिखा है, डोसे के साथ आपको नॉनवेज। ये क्या कर रहे हैं लोग? పొద్దున్నే చేయాలి, సాయంత్రం చేసుకుందాం. नहीं, ये है तो जूस नहीं बनाएगा। चलो एक गिलास भगवान के लिए, ये तो हो जाएगा शाम को। तो इधर हम बता रहे हैं भगवान अपना पराया नहीं देखते हैं। कौन धर्म के साथ है, कौन धर्म के साथ नहीं है। वो भौमासुर कौन था? वो तो लक्ष्मी माँ का बेटा था नहीं, भौमासुर। जब वराहदेव ने
धरती को उठाया था तो उस समय पैदा हुआ था। लक्ष्मी और वराहदेव को बैठा, वो क्या निकला? राक्षस निकला है। भगवान और लक्ष्मी देव का संतान है सीधा, क्योंकि संग दोष। ये लड़का राक्षसों के साथ संग करके वो भी बिगड़ गया। तो भगवान खुद स्वयं कृष्ण भगवान उस भौमासुर को मारने के लिए भगवान अपने हाथों से भौमासुर को मार दिया था। इसी प्रकार से जो द्वारकावासी है, द्वारकावासी जब तक भगवान है वो लोग थोड़ा होश में काम कर रहे थे, थोड़ा शरारत, लेकिन दूसरों के ऊपर एंक्रोचमेंट, दूसरों के ऊपर अपना जो ये था भौमासुर, उनका 1000 हाथ, और शंकर जी से वर प्राप्त किया क्योंकि उन्होंने ऐसा तपस्या किया। तो शंकर जी तो वो 1000 हाथों के साथ भगवान का ढोलक बजाया और भगवान को आनंद दिया, तपस्या किया। तो उन्होंने वर प्राप्त किया, असीम बल। तो बल प्राप्त करने के बाद छुप रहते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी कहा करते हैं सभी देश अण्वस्त्र, एटॉमिक वेपन्स, तो बड़ा खतरनाक है। एटॉमिक बम गिरेगा, कई पीढ़ियाँ उसको, उसकी जहर को, परिणाम को भोगना पड़ेगा। बच्चे लंगड़ा पैदा होगा हाथ के बिना, जगन्नाथ जी हाथ के बिना रहते हैं, ऐसा पैदा होगा क्योंकि डिफॉर्मिटीज। तो या कुछ उसको दिमाग काम नहीं करेगा, अंधा पैदा होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोल्यूशन। आपके अंदर जीन्स बदल जाएगा। ऐसा भगवान ने अच्छा बनाया है, लेकिन आप बदमाशी किया, इंटरफेयर किया, अब अंदर का जन्यु व्यवस्था बदल जाएगा। ना जाने कैसे बच्चा पैदा होगा। आजकल देखने को मिलता है जगह 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 जगह, और सरकार उनके लिए स्कीम चलाती है। तो बदमाश लोग ये नहीं पूछते हैं, देयर आर सो मेनी हैंडीकैप्ड, डिफॉर्म्ड, अंधा, लंगड़ा, बहरा, गूंगा, कोई नहीं पूछता है क्यों पैदा होता है ऐसा। इसको समझेंगे तो अब समाधान कर सकते हैं। नहीं, बेचारा गूंगा है, लंगड़ा है, तो इनके लिए सरकार अब बहुत ग्रांट्स देगा। इसका आप ठीक है, आप खाने के लिए भूखे मर रहे हैं, लेकिन जो लंगड़ा बनेगा, अंधा बनेगा, उनके लिए सरकार का व्यवस्था है। इसका उल्टा चल रहा है काम। तो इसलिए जैसा मुसलमान लोग हिंदुओं को मार काट कर रहे हैं, जघन्य भयानक ढंग से मार काट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा मरने के लिए लायक है, हम ऐसा मरने के लिए, हम ऐसे कुकृत्य दुष्कर्म किया है। ये मत सोचो उधर हरे राम हरे कृष्ण के ऊपर हमला हुआ है, बदल गया। मोदी साहब ने एक फ़ोन किया, ये हरे कृष्ण वाले समाज के लिए रहते हैं, बेचारा वो लोग अपने भजन करके दाल रोटी खा के रहते हैं,
उनके ऊपर हमला क्यों होना चाहिए? मोदी साहब ने बांग्लादेश कमिश्नर से पूछा है, ये लोग अपना रोटी दाल खाते हैं और अपना माला फेरते हैं, उनके ऊपर हमला क्यों होना चाहिए? है कि बात? ठीक है ना? हम किसी को छेड़ नहीं रहे, तो क्यों कर रहे? तो कोई जवाब नहीं है। तो तुरंत 10-20 गाड़ी, ढाका मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा, 5 एकड़ में है मंदिर, 5 एकड़ में मंदिर है ढाका में, बड़ा, काफ़ी बड़ा मंदिर, बिल्डिंग्स, एकदम फौजी आ गया, बांग्लादेश फौजी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको खाना सब हम खिलाना पड़ेगा अपना खर्चा से, बदमाश लोग। वो तो देख रहा था वीडियो में, वो लोग बेचारे भक्त लोग जा के सबको नाश्ता दे रहे थे। क्या फायदा हुआ है? तो इसका मतलब वो समाधान नहीं है। मान लो 100 लोग, मिलिट्री लोग बैठ के खाते हैं, उधर बैठ के बाहर जाके शराब पी के फिर बैठ जाते हैं। जिसका आदत है वो मंदिर में बैठा है तो थोड़ी छोड़े क्या, थोड़ी छोड़े क्या अचानक? नहीं, जिसको शराब खाने का आदत है, जिसको मीट खाने का आदत है, फौजी लोग, तो उनको उधर ड्यूटी पर लगाया। अब बोलेंगे अब आप इधर मीट अंडा लेकर नहीं खा सकते, अभी शराब नहीं पी सकते, वो बाहर जाएगा, खाएगा, आके बैठेगा, इधर करेगा ही। तो क्या हो रहा है? अपना जगह भी दूषित हो रहे। तो इसका मतलब मूल में नहीं जा रहे हैं। मूल में क्या है? क्यों हम इस प्रकार से बेइंसानियत, मारकाट होता है? क्योंकि हम जानवरों के ऊपर ये अत्याचार, हम जानवरों के ऊपर हम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर जानवर तो कर नहीं सके। जानवर ना कत्ती पकड़ेगा, ना तलवार पकड़ेगा, तो लोग ही पकड़ेंगे। तो भगवान किसी समुदाय को भगवान भड़काना पड़ेगा, भड़काओ, मार दो। आप पूछेंगे, वो लोग खुद भी खाते हैं, जिसको मारने आए हिंदुओं को, वो खुद भी मांस खाते हैं, फिर उनका वो लोग अपने आपस में लड़के वो खुद मरेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन आपका अपने कर्मों का फल तो दिलाना है, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। आपका अपना कर्म है, जैसे आपने बहुत पुण्य किया है, फल नहीं देगा तो अन्याय बात है। भगवान के दरबार में अन्याय कैसा हो सकता है? तो असली बात यह है, सब बोलते हिंदू हिंदू हिंदू, नॉनसेंस। हिंदू ने ये कुछ नहीं है। हिंदू कौन है इधर? तो शास्त्रों के अनुसार जो रहते वो हिंदू लोग हैं। हिंदू कहने में क्या होगा? मरते रहो। तो भारत में 95%, 95% लोग मीट खाते हैं। अभी तक इस नेल्लोर में हम देखा रहे, कोई सत्संग में आ जाते, मंदिर में आया है। बाहर के लोग जो मंदिर में आते खाते ही होंगे, जो मंदिर में आ रहे हैं उनसे आप पूछते हैं क्या आप मीट खाते हैं? उनको खाने का मन लगता है। महाराज जी ने मीट के याद दिला दिया, तो अपना पसंद का डिश। नॉनसेंस। लोग मुस्कुराते हुए बोलते हैं हम खाते हैं, तो फिर क्या होगा? तो प्रश्न यह है, हम नहीं खाते, लेकिन हम भी उसमें, हम नहीं खाते हैं, हम भी ऐसे दंगल में मरते हैं। ऐसा क्यों? जवाब है क्या? आप भी दंगल में फंस जाते हैं, मरते हैं। आप पिछले जन्म में खाया होगा, नहीं तो इस जीवन में, पिछले जीवन में, भूतकाल में आपने खाया होगा, पूर्व जन्म में खाया होगा। नहीं तो आप मीट नहीं खाते हैं, लेकिन
और प्रकार के पाप जीवन में, जैसा मीट नहीं खाते, मीट दुकान में काम करते, मीट नहीं खाते, नॉन वेज का जो परोसना होता है उस काम में रहते हैं, तो भागीदार बन गए ना। आप ऐसे जगह काम नहीं करना है जिधर मांसाहार का परोसना हो रहा है, तो इसका मतलब ना जाने। अब तो सोच रहे मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन इतने सारे नियम है वो तो अब तो तोड़ ही रहे। जब होटल में खाते हैं जिसके अंदर वेज नॉन वेज चलता है और वेज खाते हैं, सोचते मैं वेज हूँ, थोड़ी होता है क्या। वेज नॉन वेज चलता है तो उधर का कड़छी इधर की कड़छी में मिल जाएगा, इधर के बर्तन उधर के बर्तन, उधर के बर्तन इधर, तो करेंगे। वो लोग भी अलग रहते हैं क्या, करते रहते बस। इसका मतलब आप एक मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि आपको ठीक से सब बात सुनने के लिए अवसर नहीं मिला है। काफ़ी लोग हम नॉनवेज नहीं खाते, होटल में खाते थे नॉनवेज, तो खाना ही पड़ रहा है, ना चाहते, तो बहुत बात है इस प्रकार से। और दूसरा है, क्या आप ऐसे लोग घरों में खाएंगे जो नॉनवेज खाता है, उनके घर में उनके हाथ का बना हुआ वेज खाते हैं, आपको घर में लगेगा नहीं लगेगा, बोलो। तो इस प्रकार कौन बचा है, नॉनवेज प्रतिक्रिया से कौन बचा है? शायद हम भी नहीं बचा है। इसलिए हरे कृष्ण वाले फंस गए हैं। हरे कृष्ण वालों को भी सिर से तन जुदा हो गया। कोई आज भक्त लोग भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी देखते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। जो आदमी प्रचार नहीं करता है, इसका मतलब वो लोगों को पाप को वो सैंक्शन दे रहे। मान लीजिए आप बैठ के खा रहे, आपके सामने कोई अंडा खा रहा है, अब कम से कम कहा है क्या अंडा खाने की जरूरत नहीं, हिम्मत है क्या बोलना भाई। आप ट्रेन में बैठते हैं, आप खा रहे, ऐसा कहा, आपके बड़ पड़ोस में बैठ के वो लोग हड्डी चूस रहे हैं, आप कभी बोला है क्या है? आप क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपको इतनी हिम्मत किधर से है, आप तो कायर डरपोक आदमी है। लेकिन कहने में क्या जाएगा। तो प्रभु ये मांसाहार खाना जरूरत है क्या? आपको प्रीचिंग हो गया बस आपको क्या लाना, हम क्या खाएंगे, तो कोई बात नहीं, कहना तो पड़ेगा। आप तो अपना कहना तो पड़ेगा, इसके बाद वो छिड़ जाएगा, आप कौन होते हैं हमको बोलने के लिए, हम कहेंगे आपको क्या हमारा खाने से, ठीक है। लेकिन आप तो अपना काम, लेकिन एक बार तो मुँह खोलना पड़ेगा। दूसरे आदमी कोई बात करेगा, उससे आपका अनुकूल बन जाएगा। आप मुँह खोलेंगे तभी पता लगेगा कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। इसका मतलब आप निडर होकर बोलना है। आप डरपोक होने पर भी तो मारकाट तो मिलेगा ही है। ये नहीं आप उनके गुलाम बन जाएंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। ये मौत तो आएगा, मौत आएगा, हिंसा के साथ आएगा। मौत हिंसक ढंग से मरोगे। तो इसलिए हम लोग भगवान के लिए खड़े होकर मरना ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रचार में रहते हैं वो लोग प्रचार में उत्सुक नहीं है, क्योंकि इस संसार में भगवान बोलते हैं दौभूत सर्ग लोकोस्मिन् दैव आश्रय वचा।
दैव विस्तरतो प्रोक्ता असुरम पार्द मैं श्रृणु 16 दिन। इस संसार में स्वास्थ्य रखने के लिए आप लड़ना पड़ेगा, अपने जीवन की स्तर बढ़ाने के लिए लड़ना पड़ेगा, आप अपने को सुधारने के लिए लड़ना पड़ेगा। अपने आप ठीक नहीं हो जाएंगे। लेट आते हैं, अभी बोला था मैंने, लेट क्यों आ रहे हैं? मेरे लिए थोड़ी आ रहे हैं, अपने लिए आ रहे हैं, मंदिर में मेरे लिए आ रहे हैं। महाराज जी पूछेगा तो क्या बोलेंगे? भाई जॉब तैयार करके आए थे तो हम प्रचार इधर उधर, सुबह क्या प्रचार पे गए, अभी कहते जाके आए क्या आज? तो फिर वो जॉब क्यों दे रहे हो? तो आप आए मंदिर में 3 प्रोग्राम, उसके लिए भी बहाना क्यों देना है? आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभुपाद जी को बोला आप इतना बीमार हो लेकिन खाना पड़ेगा, इतना बीमार हो, मंदिर में आते नहीं क्योंकि बीमार है, तो मंदिर में आकर मरो, अच्छा है। मंदिर में आने मर जाओगे, अच्छा है, भगवान के सामने मरेंगे तो आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इतना आपके अंदर दृढ़ता है, कुछ भी हो जाए। मैं तो ये 3 कार्यक्रम को अटेंड करना है और 16 माला जप करना है, और बाहर मैं केवल थोड़ा फल कुछ ले सकता हूँ, किसी के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाऊंगा जब तक ये हमारे भक्त लोग है, ये तसल्ली ना हो। भक्त घर जाएंगे, जैसा अब ज्योति माता ही घर जाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। ज्योति माता ही घर जाएंगे, नहीं खाएंगे। तो आप बहुत बड़ा होते, इतना प्रचार में रहते, इतना नियम पालन करते, सेवा करते हैं, घमंड है। इसका मतलब आप उनको ठेस पहुंचा रहे हैं। एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू पैच अप। जो भी भक्त लोग रहते हैं तो उनको ठेस ना पहुंचे इधर से। तो ऑल जो बड़े चढ़े भक्त का क्या होता है, इनोस मर्यादाओं को जानता है, कैसे हर जगह मर्यादा के साथ मर्यादा। मैं आप लोगों को खूब डांटता हूँ, लेकिन आप मुझे देखो कैसे लोगों को मैं कैसे मिलता हूँ, बिल्कुल घटिया आदमी है, लेकिन प्रभु जी वेरी नाइस। लेकिन आप लोगों को क्यों डांटते हैं? क्योंकि मुझे ये छेड़ी दिया गया है आप लोगों को ठीक करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से बोलना ही पड़ेगा। नॉनसेंस, ये तो ये हो जाएगी, आग बुबला हो जाएगी। लेकिन ना ये प्रेसिडेंट का काम होता है, सन्यासी का काम होता है, गुरु का काम होता है। मैं तीनों हूँ, तो प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गुरु हूँ। तो वो यू नॉनसेंस, स्टॉप योर, इसी बात पर बार बार चुप बस। लेकिन हमको विद्या अहंकार है, इसलिए हम लोग टकरना चाहते हैं। इसको बोलते मर्यादा को हम उल्लंघन करना। किसी की बात सुनना पड़ेगा, मेरा बात नहीं सुनेगा, राधानाथ स्वामी आके बोलेगा। तो एक बार प्रताप रुद्र और मेरे जैसा उनका झगड़ा हुआ था। किसका? मायापुर चंद्र के बीबी ने शिकायत लगाया था मेरे ऊपर। तो महाराज ने मायापुर चंद्र को मुझे बुलाया कि बीबी कंप्लेंट करती है महाराज के ऊपर। तो महाराज दोनों की बात सुना। महाराज अपनी जगह सही है, आप लोग मंदिर में रहने के लिए लायक नहीं है, आप वापस चले जाओ। महाराज तो मंदिर वालों को तो ट्रेनिंग देना है, मंदिर में रह के भोगो, मंदिर में रहने के बाद भी तुम फैमिली प्लानिंग के साथ अपनी बीवी के साथ सो। तो मैं कैसे कर सकता हूँ फैमिली प्लानिंग करना? मंदिर में रहेगा तो सेक्स लाइफ बंद है कि नहीं? मंदिर में रहते हैं मियाँ बीबी हो, सेक्स लाइफ बंद।
है कि नहीं तो बच्चा पैदा करो, बस ये परमिशन नहीं दिया जाता है, हमको बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग का इतना अभ्यास नहीं है, हम तो क्या करेंगे, मंदिर में रहने के लिए लायक नहीं है, ये कोई कंसेशन नहीं है। तेरे इधर टाइम हो गया। ये यदुवंशी लोग हैं, कृष्ण भगवान के सगे संबंधी लोग हैं, लेकिन भगवान जानते हैं ये लोग मेरे सामने ही ब्राह्मणों के प्रति कभी अपराध करना, शरारत, और ये लोग कभी हम इतने बलवान हैं तो मेरे सामने ही ऐसे व्यवहार दिख रहा है, मैं जाऊंगा तो इनको कौन संभालेगा। इसलिए मैं जाने के पहले इन लोगों को मैं निष्कासित करना है, मैं इन लोगों को भेज देना है, उनको नेचुरल मौत के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये लोग कितने विकर्म में पड़ सकते हैं, रिएक्शंस। जब भगवान खुद खड़े होकर यदुवंश का नाश अपने आखिरी में कृष्ण बलराम ये अंतर्धान भगवान अपना लीलाओं को समेट के भगवान चले गए। तो आज ही तो ये लोग यादव लोग क्यों ना हो, तो मैं अभी 5 मिनट में ख़त्म करूँगा। तो भगवान अपने धाम में जाने के पहले कुछ बहाना से यदुवंश का शाप और इसके बाद यदुवंश का नाश भगवान स्वयं खड़े होकर, यादव भगवान के पार्षद है, इसलिए भगवान यदुवंशी लोगों को उन्होंने वापस भेजना। इधर का द्वारका का विनाश हो भी जाए, इधर द्वारका तो नष्ट हो गया, लेकिन भगवान के धाम में द्वारका तो वो नाश रहित है। तो इसलिए यदुवंशी का नाश देखने के लिए, लेकिन वो वापस भगवान के धाम में द्वारका चले जाएंगे। हमारे सामने लगता है यादव लोग आपस में लड़ रहे भिड़ रहे, लेकिन ये केवल एक बहाना है, लेकिन ये लोग भगवान के धाम। सुखदेव गोस्वामी ने बोला लोकनाथ, लोकनाथ शंकर जी को भी बोलते हैं लोकनाथ, इधर लोकनाथ भगवान, लोकनाथ गोस्वामी प्रभुपाद जी के एक शिष्य का नाम है। तो फिर देवता सब लोग भगवान को नतमस्तक हुए और अब आगे जो होने जा रहे हैं उसको समझ गए और वो लोग लौटे। इसके बाद द्वारका में उत्पात, तब भगवान यदुवंशियों से ऐसा कहा, जब अरिष्ट कभी अशुभ घटना देखते हैं हम लोग, खासकर जिधर साधु लोग रहते हैं उधर कुछ अशुभ घटता है
इसका मतलब भगवान स्वयं, भगवान का स्वयं उनका प्रमेय है। तो भगवान ने कहा हमारा जो खानदान है ब्राह्मणों से शापित है, शाप मिला है। ब्राह्मणों का शाप कभी बेकार नहीं जाएगा, इसलिए कुछ उत्पात होने जा रहे। तो उन्होंने बोला मेरे वरिष्ठ यदुगण, हम लोग जीना चाहते हैं, इस जगह को छोड़ के इस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए। तो द्वारका में इस उत्पात से भगवान द्वारका में मरने नहीं दिया, ये मार काट भगवान को द्वारका से बाहर ले जा रहे हैं। इधर कुछ अशुभ घट रहा है, शायद हम इस जगह को छोड़ के जो पुण्य क्षेत्र, महत् पुण्य स्थान प्रभास तीर्थ जाएंगे। हम आलस्य नहीं करना है। तो बहुत देवता लोग इस धरती पर भगवान को मदद करने के लिए, भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए, जो काफ़ी लोग यदुवंश में जन्म लिया है, कृष्ण के अनुयायी बनकर। जब भगवान अपना भूलोक लीला ने संपूर्ण किया है, भगवान उन देवताओं को अपने जगह वापस भेजना चाहा। हर देवता अपना धाम लौटना था। दिव्य द्वारकापुरी जो मंगलप्रद है, उधर जो भी मरेगा वो तुरंत भगवान के धाम जाएगा। लेकिन यदुवंश में मौजूद बौद्ध देवता, वो लोग भगवत धाम जाने के लिए, देवताओं के लोग जा सकता है, देवता लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। इधर बता रहे कुछ देवता लोग भगवान के धाम जाने के लिए लायक नहीं है, इसलिए द्वारका में वो लोग मरेंगे तो शीघ्र ही चले जाएंगे। द्वारका में नहीं, अन्य स्थान में मरेंगे, वो अपने लोक में जाएंगे। तो ये लोग द्वारका के बाहर मरना लिखा पड़ा है ना। जैसे हम लोग मंदिर में रहते हैं, लेकिन जो मंदिर में मरेगा बहुत ही भाग्य की बात है। तो हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, उस समय आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल में मरेंगे, लेकिन आपका मौत मंदिर में नहीं लिखा है। जो एक औरत लक्ष्मण मंदिर में मरी थी, मंदिर में और चरे पुड़दाक अरे बोल राजशेखर మందిరంలో ఎంతమంది చచ్చారు ఇప్పుడు దాకా? మందిరం లోపల ఎవరు ప్రాణాలు వదిలిపెట్టారు? ఈ ఒక్కతే కదా మొదటిది అనుకుంటా. ఇంకెవరైనా చనిపోయారా మందిరంలో? గదుల్లో బయటికి వెళ్ళి చచ్చిపోయారు. కాంతమ్మ కావచ్చు, సుమంగళ్ కావచ్చు, ఎవరు ఏ గదిలో? अरिप्रिया माता जी ने। तो मंदिर में रहकर बाहर जाके बहुत लोग मरा है इस मंदिर में। वेंकटेश मंदिर में नहीं मरा, वृंदावन में काफ़ी लोग को देखा है। तो ऐसा ये तिरुपाल नायडू, वो भी मंदिर में काफ़ी साल रहा, लेकिन मंदिर में मरा नहीं है, घर जाकर मरा है। तो इधर एक अच्छा बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो मंदिर में मरेगा, जो भगवान के धाम में मरेगा, जिसको भगवान का मंजूरी है, वही लोग ऐसा मर सकते हैं। जैसे ये मरने की हालत होएगा, इनका बेटिया के ले जाएगा, ये बोल भी नहीं सकेगा,
डर जाएगी। लेकिन इनके अंदर बड़ा तैयारी हो, नो आई डोंट केयर लिविंग फॉर अनदर 2-3 आई वांट टू डाई इन द टेम्पल, कह सकते हैं ना। कोई इनको ले जाके मरवा दीजिए नहीं कहेगा। वी डोंट, मौत की बात है, एवरीबडी हैज टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ। इसलिए राजशेखर को और अपने वसीयतनामा में लिखा हूँ, मैं बोल सकता तो मैं बोल दूंगा, राजशेखर आई डोंट वांट टू गो इनटू हॉस्पिटल एंड डाई देयर, गेट एडमिशन। तुरंत राजशेखर हैज टू, लेकिन महाराज नहीं चाहते। महाराज को कितना पीड़ा भी होता है, महाराज विश, ठीक है ना। और आएगा तो डॉक्टर आके देख के जाएगा, प्रोग्नोसिस बताए क्या हो सकता है क्या नहीं, ये तो मेरा मर्जी है। तो मौत की बात है, यू हैव टू टेल योर सेल्फ, अदरवाइज इनको ले जाएगा मरवा दीजिएगा, हम नहीं कहेंगे ना। अपना मौत का कैसे मौत चाहते हैं तुम खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं तो आपको भाई लोग आएंगे, मेरा भाई है, मेरा प्यारी भाई है, प्यारा भाई है, इनको हॉस्पिटल में ले जाना चाहता हूँ, आप जैसे अब नहीं, आई डोंट वांट टू गो। तो ये जो अच्छा साधना करेगा, जो जीवन भर साधना करेगा, तो भगवान थोड़ा मदद तो करेंगे। मौत के लिए क्यों डरना है? हॉस्पिटल में जाएगा तो मरेगा नहीं, क्या हॉस्पिटल में मरना पड़ेगा। इसलिए इधर यदुवंशी जो देवता लोग भगवान को मदद करने के लिए यदुवंशी बनकर आए हैं, उसमें काफ़ी लोग हैं जो भगवान के साथ इतना प्रेम नहीं हुआ, इसलिए वो लोग भगवान के धाम लौटने के लायक नहीं है। इसलिए भगवान उन लोगों को द्वारका में ना मरने देने के लिए बोला, इधर अशुभ घट रहे हैं, हम लोग द्वारका छोड़ के अन्य स्थान में जाएंगे। वो लोग द्वारका के बाहर मरना उनका जो उनका मुकद्दर में था। तो भगवान एक साधारण व्यक्ति के नाटक करते हुए, हम सब लोग खतरा में हैं, इसलिए हम सब लोग प्रभास तीर्थ जाएंगे। तो भगवान इस ढंग से देवताओं को मोह में डालकर उनको प्रभास तीर्थ लेके गया। द्वारकापुरी परम मंगल स्थान है, अमंगल उधर घट नहीं सकता है। भगवान कृष्ण का यदुवंश का नाश वो तो मंगल में है, क्योंकि वो लोग अपने आप अपना अपना धाम जाएंगे, लेकिन बाहर से दिख रहा है, इसलिए द्वारका में नहीं होगा। इसलिए भगवान कृष्ण यादव लोगों को द्वारका से दूर लेके गया। देवता लोग अपना धाम भेजने के बाद भगवान अपने मूल रूप में आध्यात्मिक जगत नित्य द्वारका पुरी जाने का संकल्प किया है। भक्ति से सरस ठाकुर ऐसा उन्होंने व्याख्यान किया है। प्रभास तीर्थम वेरवल रेलवे स्टेशन, प्रभास बिल्कुल समुद्र के तट, तो क्योंकि कभी समुद्र की पानी से रेल का पटरिया वगैरह टिक नहीं सकेगा, इसलिए रेलवे दे डोंट गो, एवरीथिंग विल वॉश्ड आउट। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज वेरवल नियर जूनागढ़, नरसिंह मेहता का स्थान जूनागढ़। तो यादव लोग भगवान की बात मानकर वो लोग नौका में, फिर रथ पर प्रभास स्थान पहुंच गए। ये सब बातें 31वां अध्याय, इसी 11वां स्कंद का 31, हम लोग छठा स्कंद पढ़ रहे हैं, 31वां अध्याय। उस प्रभास क्षेत्र में वो लोग
जो ऐसे पेय जिससे उनको मस्ती आएगा, नशा में पड़ गए और आपस में लड़ना और झगड़ना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से द्वारकावासी अपना वंश का नाश खुद ही कर रहे जैसा वो नाटक हुआ। चतुर्भुजधारी भगवान कृष्ण एक पिप्पल वृक्ष के नीचे बैठकर अपने एक पैर दूसरे पैर को ऊपर डाल के, तो लेफ्ट लेग ऑन द राइट लेग भगवान एक पेड़ के नीचे, तो एक जंगली आदमी आदिवासी ऐसे भगवान का लोटस फीट ऐसा दिख रहा था। उसको देखे उनको कुछ जंगली जानवर, इसलिए वो आपने तीर मारा। उसी पिपली पेड़ के नीचे अब मंदिर है। हम जाके आए थे ना, जो भगवान का अंतर्धान का स्थान में मंदिर बना हुआ है, उधर एक पिपल पेड़ भी है। पीपल नहीं है, ये संस्कृत का पिपल। उसके 1 मील दूर में समुद्र तट वीर प्रबंजन मठ है। उधर से उन्होंने बाण मारा था। मध्वाचार्य इसको मौसाल लीला, राक्षसों को भ्रमित करने के लिए, ब्राह्मणों का बात सत्य करने के लिए भगवान इस ढंग से मर गया जैसा नाटक, भगवान तीर मार के, भगवान तो लोग बहस करेंगे भगवान का वर्णन ऐसा है, तो वो भी शरीर छोड़ के गया ऐसा। लेकिन भगवान चतुर्भुज रूप में है। तो जरा जो आदिवासी है वो भी भृगुमुनि है, भगवान का भक्त भृगुमुनि। नाइस पॉइंट, यू कैन नोट डाउन। जो जरा जिसने भगवान पर तीर चलाया वो भृगुमुनि है। वो इसके पूर्व कल्प में भृगुमुनि अपने पैर से भगवान को लात मारा। इसका जो पाप है वजह से वो एक आदिवासी का जन्म लेना पड़ा। जो महान भक्त भृगुमुनि एक नीच जन्म पाया तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए द्वापर युगांत में भगवान अपने प्रकट लीला परिसमाप्त करते समय भृगु को अपने शरीर पर प्रहार करने का प्रेरणा भगवान ने दिया है। आ विधंगा इस ढंग से वो आके वो जानवर समझा तो उनको बहुत बड़ा पछतावा हुआ, भाई भगवान कृष्ण पर तीर चलाया हूँ। तो पश्चाताप की वजह से वो नीच जन्म से मुक्त हो गया और भृगुमुनि वैकुंठ सिधार गया। सिधर जाना बोलते, वैकुंठ सिधर गया। तो इसलिए अपना भक्त भृगुमुनि को प्रसन्न करने के लिए, दानवों को भ्रमित करने के लिए भगवान प्रभास तीर्थ में मौसाल लीला
गठन किया। ये केवल एक भगवान का अपना रचित माया लीला है। भगवान धरती पर एक सामान्य मानव जैसा गुणों को प्रदर्शन नहीं किया है। वो अब माँ के गर्भ से पैदा न हुआ, प्रकट हुआ, केवल दानवों को, राक्षसों को भ्रमित करने के लिए भगवान इस ढंग से अंतर्धान होने के लिए रचाया। अभक्तों को मोहित करने के लिए। लेकिन भगवान हर समय सच्चिदानंद मूर्ति है। तो प्रभा क्षेत्र में भृगुतीर्थ नाम का एक पवित्र स्थान है। परशुराम ने उसको बनाया था। सरस्वती नदी, हिरण्य नदी समुद्र में मिलते संगम स्थान में उसको भृगुतीर्थ बोलते हैं। उधर इस आदिवासी भृगुमुनि आदिवासी के रूप में भगवान पर तीर चलाया। स्कंद पुराण प्रभास खंड में, प्रभास तीर्थ का स्कंद पुराण में इस लीला का विस्तृत वर्णन है। प्रभास तीर्थ महाभारत में भी इसका फलश्रुति बताया गया। जो मंगल कार्य करता है उसके बारे में सुनते हैं, उसका फलश्रुति। तो प्रभा क्षेत्र का दर्शन करना, उधर धर्मानुष्ठान करना, इसके बारे में अगले श्लोकों में बताया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब प्रसाद लीजिएगा।